हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 5 अप्रैल को है। इसमें हम एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं आपके सामने, और इससे जो अभिभावक है बिल्कुल सर बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो सर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और सर पेरेंट्स के भी अपने आप ही कुछ क्वेश्चन निकल आएंगे। तो सर आप इसको थोड़ा सा तो इसमें सर जैसे पेरेंट्स हैं उनके अक्सर फोन आते हैं, है ना, अपने जो उनके सुझाव देते हैं। कुछ क्वेश्चन है उनके मन में, वो पूछते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 5 अप्रैल का पेपर है, ठीक है, इसके बाद जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी रिजल्ट के बाद, इसके बाद पेपर के बाद, वो क्या है? देखो भाई सैनिक, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सर पेरेंट्स को तो ये है कि जैसे पेपर ही है सब कुछ, बिल्कुल, है ना। देखो क्या प्रोसेस है, सैनिक स्कूल में फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड अब आ गए, बिल्कुल, बच्चा परीक्षा केंद्र पे चला गया, बिल्कुल सर, पेपर देने के बाद अपना बच्चा घर आ जाएगा। जी, मान के चलो बच्चा किसी एकेडमी में चला गया हुआ है, वहां पे अपना जो भी सामान है वो लेके अपने घर चला जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। घर जाने के बाद बच्चा आप रिजल्ट का इंतजार करेगा जी। उसके तकरीबन 15 दिन बाद जी जो बच्चे ने वो OMR शीट भरी वो आ जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल, लेकिन लगभग 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट में क्या लिखा आएगा कि आपके बच्चे ने ये स्कोर किया। जैसे कक्षा 6 का बच्चा है, उसने 300 में से उसके मान चलो 150 नंबर आए जी, तो लिखा आएगा कि आपका स्कोर 150 नंबर है 300 में से, और 400 वाले का 400। इसका मतलब वो OMR आ जाएगी, और प्लस आंसर किया जाएगा, आंसर किया जाएगा, मैच कर लेंगे। और नहीं, OMR तो पहले आती है जी, 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट भी आ जाएगा। नहीं, रिजल्ट इसके OMR के साथ ये आंसर की भी देंगे क्या? नहीं सर, OMR के साथ तो आंसर की देंगे, बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये फाइनल स्कोर कार्ड भी देंगे। स्कोर कार्ड ही फाइनल है, तो स्कोर कार्ड, तो सर स्कोर कार्ड आने के बाद मान के चलो स्कोर कार्ड आ गया, और बता देंगे आपके बच्चे के 150 नंबर है, बिल्कुल। एक ये भी बता दूं मैं, इसमें फिर ये होता है कि ये लगभग जैसे इन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं जी, तो ये क्या करते हैं, लगभग हर बच्चे को क्वालिफाई कर देते हैं जी जी। मतलब 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनमें सब में लिखा आएगा क्वालिफाई क्वालिफाई क्वालिफाई। तो सर पेरेंट्स कैसे मतलब उसमें अपनी संतुष्टि जताए कि भाई मेरे का होगा ही? अच्छा सर, बिल्कुल सही बात। देखो सर, जो पिछले कई सालों के ट्रेंड्स हैं जी जी, जितने भी बच्चे उन्होंने क्वालिफाई किए उसमें ऊपर के 5% बिल्कुल ही बच्चों को सैनिक स्कूल मिलता है, 95% अपने घर बैठते हैं। तो सर कम से कम कितने नंबर आने चाहिए? सर कम से कम भी मान लूं मैं, कम से कम भी अगर मैं बिहार का बच्चा देखूं तो राज्य वाइज अलग है, लेकिन जो हमारे हिंदी भाषी राज्य है ना जितने भी, और अब तो साउथ के भी कह दूं मैं, सब में सेम ही है सर। 250 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए होने अनिवार्य है, 250 नंबर, और गर्ल्स के लिए तो 260 तक है। ये OBC जनरल और डिफेंस सारे 250 तो चाहिए 300 में से, और वहीं 325 के आसपास चाहिए 9th के लिए, ये है सर। तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है यहाँ से कि जैसे किसी बच्चे के 240 नंबर हैं, है ना, या 230 हैं, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसके लिए एक सुझाव आप दें तो। सर देखो, देखो एक तो आप 240 250 वालों को की तो कर ही रहे हैं बात, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं बता दूं, जिसके 200 से नीचे है, बिल्कुल, उसका तो वहीं पे सर खेल खत्म हो जाता है जिस दिन ये स्कोर कार्ड आएगा, बिल्कुल, है ना, वो तो बंद हो गया, वो छोड़ दे फिर सैनिक स्कूल में उसका कहीं होने, बिल्कुल भाई 200 से कम वाले ये मान लें कि फेल है, वो तो फेल ही है ना। अब 230 240 वाले हैं, ये भी फेल है, लेकिन शुरुआत में इनको लगता नहीं जी, बिल्कुल, ये भी फेल ही है सर। अब बिहार का बच्चा है, अगर 240 छोड़ो 250 भी है ना, उसका किसी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं होना, सरकारी वाले में। हाँ, तो इसका मतलब उन्हें अपनी अगली साल की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। सर उनको टाइम ना वेस्ट करके, मैं तो ये कहता हूँ अगली साल की प्रक्रिया कर ले, लेकिन सर पेरेंट्स भी अपनी बुद्धि उसकी भी तो है ना सर जी जी। देखो सर, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो भी तो है ना, वो भी अपने तिगड़म भेजता है, वो सोचता है नहीं यहाँ चला जाएगा, लेकिन हमने पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड हम देख रहे हैं, 230 वाला 220 वाला 240 वाला कहीं नहीं हो रहा है। हमारी अकेडमी में 2-3 बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है जी, मतलब पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए कि भाई इस सैनिक स्कूल अब 2 तरह के हो रहे हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट हो रहे हैं। किसी का अगर सरकारी की जगह प्राइवेट में आ रहा तो उन्हें क्या करना चाहिए पेरेंट्स? सर देखो, आप समझो प्राइवेट सैनिक स्कूल क्या है भाई। प्राइवेट सैनिक स्कूल सरकार एक स्कीम लेके आई कि भाई हम इतने खोलेंगे, और ये 100 का टारगेट बना था सर जी। आज इस बात को 3-4 साल हो गए, जब ये इतनी डिमांड में थे सर, 100 एप्लीकेशन नहीं आई इनके पास जी, मतलब ये पिटी हुई स्कीम बन चुकी है जी। और ये प्राइवेट सैनिक स्कूल एक सामान्य स्कूल है, जो आसपास में कहीं भी बच्चे को पढ़ा लो इतनी ही एजुकेशन मिलेगी। हाँ, वो एक तरह की उन्होंने मान्यता ले ली, बस मान्यता। अगर आप एक बताओ ना, अगर ये इतनी अच्छी पढ़ाई वाली बात होती तो सर अब तक लाइन ना लग जाती इन स्कूलों की, अब तक 100 ही नहीं खुले ये
जी जी ये तो अपने आप में यही साक्ष। अब एक बात देखो ना, मान के चलो कोई सरकार स्कीम लेके आए, बिल्कुल, है तो आप देखते हो उसकी कितनी डिमांड बढ़ जाती है, अच्छी अच्छी चीज की तो डिमांड बढ़ती है ना, और पिटी हुई के क्या होता है, पिटी हुई तो नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाई ना। तो बिल्कुल। आप ये समझो कि अब तक ये सरकार 100 सैनिक स्कूल के लिए इनके पास डिमांड ही नहीं आई, क्योंकि शुरू के 30-40 में पता चल गया भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखना, और धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे पता क्या होगा, बहुत जल्दी आप देख लेना 1-2 साल बाद आने वाली है रिपोर्ट कि भारत का पहला प्राइवेट सैनिक स्कूल ने मान्यता अपनी वापस अपनी सरेंडर कर दी। देखना सर, अभी आएगा कि फलाने स्कूल ने अपनी मान्यता सरेंडर आएगी अब सर, देखना बिल्कुल, है ना सर। अब बस बात समझिए आप क्या है जी, जी। तो सर जैसा कि अक्सर हम बात करते रहते हैं कि भाई जैसे पेपर के बाद रिजल्ट आएगा जी, तो हम 2 तरह के रिजल्ट की बात करते हैं कि भाई एक पहले आएगा, एक बाद में आएगा, है ना। तो सर इसमें मतलब आपका क्या कहना है कि रिजल्ट पहले आएगा सर? 5 से, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में आना है, बाद में आना, बिल्कुल सही बात है तो सर। 5 से पहले कैसे आ जाएगा? 5 से पहले कैसे आ जाएगा सर? देखिए सर, 5 से पहले रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी जी, भारत सरकार, केंद्र सरकार है, बिल्कुल, वो अपना बजट पेश करती है। जी जी सर, एक बजट आता है प्रोविजनल बजट, जी जी, टेम्परेरी, कि हम ये करेंगे, और सरकार बनने के बाद फिर आता है वही, जिसकी सरकार बनती है वो ओरिजिनल आता है। बिल्कुल। प्रोविजनल बजट क्या है कि भाई जब सरकार ने पूरी मेहनत करी उसके आधार पर वो लाती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही कोई कंपनी हो सर, वो भी प्रोविजनल बैलेंस शीट लाती है। ऐसे ही एकेडमी की भी एक जिम्मेवारी, हालांकि ऐसा करने वाली केवल हमारी एकेडमी है। आप ये समझो उदाहरण के तौर पर, भाई हमारे यहाँ बच्चे हैं, जी, हमने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत कराई उनसे, उनके साथ रहे, और उनकी मेहनत के साथ देखते हुए हमारे टीचर के एनालिसिस करने के बाद, तो हमने 5 अप्रैल से पहले हमारे बच्चों के कितने मार्क्स आएंगे, टेंटेटिव मार्क्स, बिल्कुल, कि हमें अपने बच्चे पर इतनी उम्मीद है। जी जी, तो वो टेंटेटिव मार्क्स का जो कोई एकेडमी रिजल्ट जारी करती है उसको बोलते हैं 5 अप्रैल से पहले का रिजल्ट। तो सर और ऐसा करने वाली हमारी एकेडमी भारत में पहली है अभी। तो सर हम इसे प्रोविजनल रिजल्ट मान लें, प्रोविजनल रिजल्ट मान लेंगे। और हमेशा एक सर देखो, ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने प्रोविजनल रिजल्ट दे दिया, जी, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ये उलट पलट जाएगा। अगर ये मान के चलो ये रिजल्ट हमने जारी कर दिया और ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया, तो फिर तो ताला लग जाएगा ना हमारी एकेडमी पे। कंपनी लेके चलो ना, रिस्क है तो। हाँ भाई, कोई मान के चलो सर, भाई कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है जी, और उसने कहा भाई ये इतना असर करेगा, बिल्कुल सर, उससे 10-5% ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे बिल्कुल चल जाएगा, ऐसा तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल कर देगा, नहीं। अगर वो बिल्कुल उल्टा करेगा जी, तो उस पे ताला लगना तय है। हाँ बिल्कुल, भाई क्योंकि दावे भर देते हैं पहले कि भाई आपका बच्चा तो 100% सिलेक्शन है। अब जैसे आपने बताया 5 अप्रैल से पहले के रिजल्ट का, मैं इसको एक बार सर यहाँ पे लेके आता हूँ। भाई देखिए अभिभावक, ये देखिए जैसे ये बच्चे हैं, ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, 44 है सर, ठीक है, 44, और ये टोटल 53 स्टूडेंट है। बिल्कुल भाई, ये एकेडमी में पढ़े हैं यहाँ जी, और हमने इनके साथ पूरी साल मेहनत करी है। बिल्कुल सर, हमें इनकी कमजोरी भी पता है, वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पता है, ये कहाँ लापरवाही कैसे आए थे वो भी पता है, सारा कुछ पता है। और जब हमने इन पे पूरी साल मेहनत कर ली और हम लगातार दिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे तैयारी करा रहे हैं, ऐसे तैयारी करा रहे हैं, और सब टीचर कहते हैं कि सर मैंने अपने बच्चे पर बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल, जब आपने अपने बच्चे पर बहुत मेहनत करी है जी जी, तो एक तो आपको बताना पड़ेगा किन बच्चों पर मेहनत करी है। बिल्कुल भाई, पहले क्या था वो, नहीं किन, वो कौन है वो बच्चे जी जी। तो इस प्रोविजनल रिजल्ट में सबसे पहले तो हमने ये बताया कौन है वो बच्चे। बिल्कुल ठीक। दूसरा, हमने इसमें लिखा कौन है वो बच्चे, उसको प्रूव करने के लिए एप्लीकेशन रोल नंबर, वो किस क्लास के बच्चे हैं वो कक्षा 6 भी लिख दिया, आगे कक्षा 9। बिल्कुल, और उन पर हमने कितनी मेहनत करी है, उसका क्या परिणाम आना चाहिए जी जी, ये हमने सर पहले डिस्क्लोज कर दिया। बिल्कुल, अब देखो इसको बात को समझो, अगर हम इसको पहले डिस्क्लोज नहीं करते जी सर, जब बाद में रिजल्ट आएगा जी, तो बाद में तो जाहिर सी बात है जिसके 100 नंबर आएगा उसके साथ तो कोई इतना ईमानदार अध्यापक है नहीं, खड़ा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं होगा, वो तो सर 260 वाले के साथ खड़ा होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 260 वाले बच्चा तो भाई तुमने मेहनत करी, तुम्हारी मेहनत को सलाम जी जी, लेकिन तुमने 130 वाले के साथ भी तो कुछ किया ही होगा। बिल्कुल, वो भी तो उसी में फीस दे रहा है। तो इसका फायदा सर, मतलब ये इस तरह का रिजल्ट है, वो ये बता देगा कि कमजोर बच्चे पे तुमने क्या किया है और होशियार बच्चे पे क्या किया है। बिल्कुल, अब जैसे हमारी एकेडमी में सर ये है, हमने दिखा दिया कि होशियार बच्चे को हम 290 प्लस लेके जा रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और कमजोर बच्चे को भी हम 240। मैं तो कह रहा हूँ सर, देखो इसका मतलब 200 कम से तो किसी का आना है नहीं, चाहे वो कितना ही कमजोर आ जाए। नहीं सर देखो, अगर आ भी जाए बिल्कुल, तो इसका मतलब भाई मेरी फॉल्ट हुई ना। बिल्कुल भाई, अगर सर देखो 200, अगर हम ये रिजल्ट को पहले पब्लिश ना करते जी, और किसी के 130 आ जाते, वो पता कैसे चलता कि वो किसका है, किसने दिलवाया, उसका कुछ प्रूफ नहीं मिल पाता।
जी। तो 5 अप्रैल ये- से पहले रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें आपने मेहनत करी है बच्चे के साथ आपकी पूरी टीम एकेडमी पूरी साथ रही है, पेरेंट्स ने उनको फीस दी है, और फिर उसका रिजल्ट है सर 5 अप्रैल से पहले का। हाँ, ये ऐसा रिजल्ट। तो सर जैसे भाई, क्योंकि जो हमारी एकेडमी, जो मेटल डिफेंस एकेडमी, ये पहली एकेडमी है, तो सर इसमें मतलब आपका क्या उद्देश्य रहा है कि भाई मैं पहले रिजल्ट दूं? हाँ, क्योंकि हमसे पहले किसी ने नहीं, और सर आपसे पहले किसी ने नहीं दिया, और पिछले आप कहीं भी और हो सकता है आगे भी ना दे, बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है भाई, आगे भी ना दे। बिल्कुल सर देखो, उद्देश्य मेरा ये है, अभी आरएमएस का पेपर हुआ था जी, ठीक है सर, आरएमएस के पेपर के बाद ही सब क्या किया, अब जो पेरेंट्स होते हैं, मेरे पास कम से कम 20 पेरेंट्स के फोन आए जी कि सर फेल हो गया बच्चा बुरी तरह, ठीक, वे रो रहे थे। इवन कुछ के तो स्कोर कार्ड ही नहीं दिखाए होते, कहने लगे सर एकेडमी वालों ने साफ मना कर दिया। मतलब एक बात समझो, आरएमएस में लगभग 60,000 बच्चे पेपर देने गए थे, बिल्कुल 1,000 बच्चों के पास हो गए, बिल्कुल 59,000 बच्चे फेल भी हुए जी। जाहिर सी बात है, सारे एकेडमी में कुछ घर भी थे, तो घर वाले तो सर ले उसकी जिम्मेवारी पेरेंट्स, उसका तो जिम्मेवार है वो अपने बच्चों को क्या करे, हम नहीं पता इस बात से, लेकिन एकेडमी में भी गए थे और उनका भी कोई ना कोई टीचर होगा। तो सर मेरा उद्देश्य इसको 5 अप्रैल से पहले लाने का ये है कि जो वे बच्चे फेल हुए, अगर वे खुद से फेल हुए तो कोई दिक्कत नहीं, क्या उसको फेल कराने में एकेडमी इन्वॉल्व है, टीचर इन्वॉल्व है? क्योंकि सर देखो, मैं बार बार कहता हूँ, जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो टीचर आता है, उसके साथ खड़ा होता है तुरंत, बिल्कुल, और जब फेल होता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा। और आप एक बार बताओ, खड़ा किसके साथ होना चाहिए, पास वाले के साथ होना चाहिए या फेल वाले के साथ? जरूरत किसको है आपके हिसाब से? सर जरूरत तो फेल वाले को है, कमजोर तो वही है, बिल्कुल टूटा हुआ तो वही है, दबा हुआ बच्चा तो वही है, उसके साथ कोई खड़ा होता है। चलिए मैं कह रहा हूँ सर, कोई बच्चा फेल हो जाए, 20 बार हो जाए, ये फेल हो जाए सर, ये मैं कह रहा हूँ इनके कम हो जाए नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर फेल हो जाए, बिल्कुल, कम से कम मेरी जिम्मेवारी तो बनेगी। हाँ बिल्कुल, कि भाई हमने ये दिखाया था, और सर कम से कम मेरा भी तो नुकसान होगा जी। भाई कल को ये बताओ, तुमने तो कहा था कि ये सिद्धार्थ इतने लाएगा, ये मनीष इतने लाएगा, जिया इतने, ये कहा था ना तुमने तो, और इनके अगर मान के चलो नंबर 100 नंबर रह गए, तो पेरेंट मेरे पास एडमिशन लाएंगे क्या? तो मुझे भी कुल मिला के मैंने अपने आप, सर ये समझो कि हमने अपने आप को इस दायरे में लिया है कि भाई अगर हम गलती करेंगे तो भुगतेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, अगर हमसे गलती होगी ना, हाँ, तो उसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा उसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे जैसे आपने एक बात उठाई, इसको लाने का उद्देश्य जी, इसका लाने का सीधा मेरा उद्देश्य ये है कि जब पेरेंट घर से निकले, उसको क्लियर कट पता हो किस एकेडमी में कैसी एजुकेशन मिलेगी। अब सर पेरेंट कई तरह के हैं जी, किसी का बच्चा होशियार है, किसी का बच्चा कमजोर है, किसी का मीडियम है। अब होता ये है, मान के चलो किसी पेरेंट ने रिजल्ट देख लिया एकेडमी का, झूठ वाले रिजल्ट कि 200 सिलेक्शन 400 सिलेक्शन है ना, उसका कमजोर बच्चा उसमें चला गया, अब उसको तो नहीं पता कि वहां पे होशियार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कमजोर का नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो सर वो जाके उस एकेडमी का एटीएम ना बने जी, समझ गए ना, बिल्कुल। वो बच्चा तो, देखो सर, भाई किसी के पास पैसे जेब में तो आ नहीं रहेगा कि अब पेड़ पे नहीं उग रहे, फ्री के पैसे तो है नहीं। जब भी पेरेंट अपने घर से निकलता है बच्चे को लेके, तो अपना बजट बना के चलता है और अपनी बहुत सारी चीजों में से कटौती करता है। जैसे मान के चलो भाई अपने घर के बजट में से कटौती करेगा, है ना, और दूसरा अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों में से 2 बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएगा, एक को आगे निकालने की कोशिश करेगा, उनका भी बजट कट गया। घर में जो ऐशो आराम की चीजें उनको कम करेगा, एसी नहीं चल रहा है तो पंखे में चलाएगा काम, है ना, दूध ज्यादा है तो उसको कम, मतलब वो कटौती वहीं से थोड़ी बहुत कटौती करके, और जो जॉब पे कर रहा है ओवर टाइम करेगा, है ना, वहां से अपनी चीजें बचाएगा। अगर वो एरोप्लेन से टिकट कर सकता है तो रेल में जाएगा, तो ऐसी कटौती करके तो लाता है वो, बिल्कुल। अगर ऐसी कटौती करके मेहनत की कमाई पेरेंट्स लाता है और जब उसकी एक एकेडमी में जाके जेब कट जाए, दुख तो होगा, बिल्कुल, दुख तो है सर। तो उद्देश्य ये है कि बिल्कुल पेरेंट अपनी सही जगह पहुंच जाए, जिसका जैसा बच्चा, बिल्कुल, उन्हें फायदा हो जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका पैसा सही जगह चला जाए। और सर इसमें देखो, इसमें क्या है कि धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि एकेडमी इस तरह के उसमें आएंगी, और नहीं आएगा तो सर फिर तो अपना पेरेंट डिसाइड करेगा भाई जिसको लुटना लुटेगा। हमारा तो उद्देश्य जागरूक करना है, हम तो करते रहेंगे बस। कोई आंख पे पट्टी बांध के जा रहा है तो कोई दिक्कत छोड़ो सर, उसका कोई बात नहीं, उसके पास। तो सर इसमें जैसे एकेडमी की अगर बात कर रहे हैं हम जी, अगर पेरेंट्स कोई भी एडमिशन लेने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी सभी शर्तें वो पहले बता देते हैं कि भाई
हमारी फीस इतनी है, मैस में ये है, सोएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, बेडशीट यहाँ लगेगी, बिल्कुल सब कुछ बता देंगे। लेकिन केवल रिजल्ट नहीं बताने के, एग्जाम से पहले रिजल्ट नहीं बताने के कि भाई आपका बच्चा इतने का हो चुका है, आश्वासन रखिए हो जाएगा। ठीक, वो तो मैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई जैसे ये नंबर्स लगे हुए हैं, इसमें 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो भी डाल दें भाई, जिससे पेरेंट्स एकदम, आप इसको थोड़ा सा ना और भी उसको ग्राउंड लेवल पे लेके चलते हैं। जी। एक पेरेंट ने मान के चलिए अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करानी है। जी बिल्कुल। वो उसने एकेडमी सर्च कर ली, भाई मुझे इसमें जाना। जब वो जाएगा जी, सबसे पहले उसको गेट में आते ही उसकी गार्ड वगैरह एंट्री कर लेंगे, जहाँ भी जहाज में जाएगा वो भी दिखाया जाएगा, बिल्कुल रिकॉर्ड में आ गया। फिर वो उसका एकेडमी एक टेस्ट लेगी, उस टेस्ट का रिजल्ट उसी दिन दिखा देगी उसको, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर, कि आपका बच्चा तो ये है ना, वो भी तुरंत ही दिखा दिया। पैसे भी उससे तुरंत ले लिए, बिल्कुल। और वो पूरी साल क्या क्या करेगा, अगर वो खाएगा, नहाएगा, बाल कटाएगा, सब दिखाएगी उसका पूरी साल, बिल्कुल ठीक, सब दिखाएगी, सिवाय एक बात को छोड़कर कि उसने पूरी साल मेरी एकेडमी में रहते हुए क्या कर लिया, बिल्कुल। ये सिवाय हमारी एकेडमी के अलावा कोई दिखा रहा है क्या, कि उसने हमारे यहाँ रहते रहते कर लिया, क्या कर लिया। और इनके सारे पेरेंट्स को ये बात पता है, जितने भी ये बच्चे हैं, ये मुझे आके, देखो भाई हमारी एकेडमी में 100 बातें हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन हमारे पेरेंट की हिम्मत नहीं कि वो हमें आके पढ़ाई के मामले में चैलेंज कर दे। हाँ, पढ़ाई के मामले में कोई चैलेंज भाई, पढ़ाई के मामले में हम पेरेंट्स को ये कहते हैं, वो हमें सुझाव देते हैं, हम उनके सुझाव मानते हैं, लेकिन कभी हम उनको ये मौका नहीं देते कि सर आपने ये कमी कराई है, यहाँ कमी चल रही है, नहीं। और आंख बंद करके वो भी हम पे विश्वास करते हैं, क्योंकि सर उनके पास सारा रिकॉर्ड चला जाता है। अगर सर कोई एकेडमी पहले रिजल्ट दिखा दे, जैसे हमने दिखाया, तो सर इसका एकेडमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर, बहुत अच्छा, देखो मतलब हो सकता है वे मान के बैठे हूँ बुरा पड़ेगा। मैं बताऊं, अगर सर हमने बच्चों के साथ मेहनत करी है जी, और तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी आ जाएगा, बिल्कुल। और तो फिर तो सर ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं मान के चलूं, रिस्क बता रहा हूँ, उसमें रिस्क कितना है जी। अगर इन बच्चों के नंबर जी मैंने गलत दिखा दिए, तो अभी तो 15 दिन बाद तो रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल, दूध का दूध पानी सर। और अगर ये इन बच्चों के नंबर नहीं आए, तो ये एकेडमी बंद होनी है, बिल्कुल। ये इतनी बड़ी संस्था, 10-12 करोड़ की संस्था, ये बंद हो जाएगी सर, बिल्कुल। ये देखो आप, मतलब 10-12 करोड़ रुपए स्वाहा हो जाएंगे। इतनी मेहनत लगती है रिजल्ट को पहले दिखाने में, इसलिए तो सर कोई दिखा नहीं रहा है। आप ये देखो ना, हर चीज, अब एक बात देखो, हर चीज पहले दिखाते हैं। आप पहले की बात बता दूं मैं, जिस दिन अभी आंसर की, जब पेपर देंगे 5 अप्रैल को जी, सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की लाइव आ जाएगा सॉल्यूशन जी, देख लेना, बिल्कुल सारे। और जिस दिन एडमिट कार्ड आया था जी, सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके आ गए, बिल्कुल। तो जिस दिन फॉर्म निकलते हैं सबसे पहले, इवन आप कुछ भी अभी जैसे आप देख लो कि किसी के मैनेजर 4 सिलेक्शन हो गए, उसका तुरंत ही बता देंगे सब चीज, मतलब सारी चीज सब। देखो पता क्या, पॉजिटिव सब बता देंगे, उसका नेगेटिव पहलू। अरे 4 सिलेक्शन किसी के अगर हुए हैं, 5 हुए हैं, 10 हुए हैं, सर 100 फेल भी तो हुए हैं, बिल्कुल। अरे वो 100 फेल, और मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है 100 फेल हुए हैं, मुझे दिक्कत ये है कितने से फेल हुए हैं सर। देखो, अब देखो आपको एक जेन्युइन बात और बताता हूँ मैं, अक्सर पेरेंट कुछ, मतलब मैं तो उनको घिनौनी हरकत कहूंगा कुछ, और इसके अभिभावक भी इसमें कुछ शामिल हो जाते हैं। घिनौनी हरकत सुनना भी आप, जैसे ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया रैंक जारी करेगी, बिल्कुल, और मान के चलो किसी बच्चे के 100 नंबर आए, 150 नंबर आए, तो जो भी व्यक्ति उसमें शामिल है, इसको मैं घिनौना व्यक्ति कहूंगा, वो पता क्या कहता है, वो ये नहीं देखेगा कि तेरे बच्चे के 150 नंबर आए, चाहे वो पेरेंट हो या टीचर हो, कोई भी हो, वो ये कहेगा सर सारे बच्चे तो सैनिक स्कूल में नहीं जा सकते, बिल्कुल। अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया, तेरे 150 नंबर तू 200 लाता, तेरे बच्चे के 200 नंबर आते, 210 लाता, तो उसका इससे इतना तय हो जाता कि एजुकेशन का लेवल ठीक है, हाँ, इसे कुछ ना कुछ मिला, तुम्हारे पैसों का मिला, और तो कुछ ना कुछ आता है, बिल्कुल। इस बात से उसका क्या मतलब कि सैनिक स्कूल में जाता है नहीं जाता, बिल्कुल। इस बात से तो एक बात तो तय है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, बिल्कुल। सर एक बात भाई, मतलब आप ये समझो कि
250 पे सिलेक्शन होना, जी जी भाई मत आओ उसके 250, आ जाओ उसके 240। बिल्कुल। लेकिन भारत में एक बच्चे का शिक्षा का स्तर अच्छा है कि नहीं है, उसको बेसिक एजुकेशन मिल रही, उसका नंबर है 200 प्लस। 200 प्लस, बिल्कुल 200 प्लस होने चाहिए। और अगर 150 नंबर है तो बिल्कुल, मतलब मैं कहूंगा एक बोरे का जो बोरा होता है ना, एक बोरे में हरा आलू होता है, जो सड़ा हुआ आलू कहते हैं, बिल्कुल, तो मैं उसकी संज्ञा में रखता हूँ, जी है ना, वो मतलब खराब है। वहीं बच्चे की बात करें तो उसका एजुकेशन का स्तर खराब हो चुका है। इस बात से वो उसमें सैनिक में जाएगा नहीं जाएगा, इस बात से इसका क्या मतलब? बिल्कुल, दोनों बातें ये अलग बात है ना। तो सही है सर। मैं ये कहता हूँ कि सर सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते, आई एक्सेप्ट, बट मैं ये कहता हूँ भाई आपके बच्चे को एक बेसिक एजुकेशन उस स्कूल में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? फेल होना चाहिए। हाँ, 10-5 नंबर 10-5 नंबर से, 20 नंबर से, 30 नंबर से, 40, मतलब 200 तो प्लस होने चाहिए। 200 प्लस तो होने चाहिए। जिस बच्चे के 200 प्लस हैं, इसका मतलब उसका शिक्षा का स्तर ठीक है। इसका मतलब उसको शिक्षा का स्तर, उसको जोड़ घटाना आता है, उसको स्पेलिंग आती है, उसको जनरल नॉलेज आती है, वो बच्चा बोलने में ठीक है, उसका व्यवहार ठीक है, उसकी आईक्यू लेवल ठीक है, बस। तो सर इसमें जैसे आप अभी YouTube की बात आई, है ना, और हम मानते हैं कि भाई एकेडमी देखो सभी मेहनत कर रही होंगी, है ना, और हम इतना जैसे आप भी दबाव दे रहे हैं इतना, तो मेहनत कर रही होंगी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा किस पे कर रही है, नहीं दिखा रहे हैं वो, किस पहलू पे दिखा रहे हैं बताऊंगा। और सर तो सर वो मतलब इस प्रक्रिया पे आ जाएंगे, है ना, जो जेन्युइन व्यक्ति होंगे वो आ जाएंगे। तो मेरा मानना है सर दिखाते तो वो हैं, मतलब उनके पास कंटेंट तो है। कैसे? आप YouTube चैनल है जैसे उनके, उन पर थंबनेल देखो कि भाई 50 में से 50 दिला देंगे, रीजनिंग में 25 में से 25 25 दिला देंगे, रीजनिंग में 25 में से 25 की गारंटी, बिल्कुल 150 में से 150 की गारंटी। तो सर इसका मतलब कंटेंट तो उनके पास है, मतलब उनका डाटा तो दिखा रहे हैं, उनकी तो गारंटी है, जो यूट्यूब पे बच्चा उन्होंने नहीं देखा, है ना, और जो उन्होंने देखा हुआ फिजिकल में है, उनकी गारंटी पहले नहीं ले रहे हुए। सर इसका क्या कारण है? सर देखो, हाँ बिल्कुल सही बात कर दी भैया अभिभावक, ये बात तो सर ने बिल्कुल इस बहुत ही गहरा पॉइंट पे सर ने दबाव डाला कि आप देखो जैसे यूट्यूब पे आप सर बहुत सारी वीडियो तो आ ही रही है, बिल्कुल अध्यापक डालता है वीडियो, 150 में से 150 की गारंटी, बिल्कुल, कोई कहता है टॉपर हम बनाएंगे, बिल्कुल, कोई कहता है 50 में से 50 की गारंटी, कोई कहता है सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना, सब कह रहे हैं थंबनेल बना के, ना झूठ देखना कितना बड़ा है, और जाहिर सी बात है उस बच्चे को बनाएंगे जिससे आज तक ये मिले भी नहीं, बिल्कुल, यूट्यूब पे तो वही पड़ेगा, यूट्यूब पे तो कमेंट कर लिया, और वो बच्चा उस बच्चे से आज तक ये मिले नहीं, ना चेहरा देखा, ना उसे जानते, बिल्कुल, उसे तो बना देंगे ये 150 में से 150 का। लेकिन जिन बच्चों के साथ ये पूरी साल है, जिनका खाना पीना रहना सब कुछ, खेलना मस्ती सब इनके साथ है, बिल्कुल, उस बच्चे का अब तक इन्होंने ये नहीं बताया उसको कितने का बना दिया, बिल्कुल, अगर वो बना दिया तो ऐसी लिस्ट आनी चाहिए सर, आनी चाहिए सर, ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। जी जी सर, आप देख लो, तो मुझे तो ऐसा लगता है सर ये कि एक मार्केटिंग वर्ड है ये, जिनका ये बस यूज कर रहे हैं, उन्हें उसका अर्थ पता नहीं क्या है सर। ये देखो इसमें मैं कह दूं कि सारी एकेडमी जिम्मेवार है सर। मान लो अगर जैसे इन्होंने थंबनेल डाली, चलो हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमने डाल दी, सर हमने डाल, तो वास्तव में कमेंट में पेरेंट्स को ये डालना चाहिए, क्या आपने अब तक बना दिए? नहीं, आप थोड़ा सा और देखो ना, जैसे हम डालते हैं कि 150 में से 150 मैथ्स में की गारंटी, बिल्कुल, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने पहली बार सर 4 150 में से 150 लाइव निकाले थे, बिल्कुल बना दिए थे, जो हमने यहाँ बच्चा 150 में से 150 बना दिया, तो हमें पता है कैसे 150 में से 150 बनता है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, तो हम ये कहने के हकदार हैं। लेकिन सर जो अकेडमीज के टीचर्स, जी, जो फिजिकल बच्चा उनके पास 365 दिन रात है, जिसपे वो दिन रात एक अपने हाथ से काम करा रहे हैं, बिल्कुल, उसका एक 150 में से 150 निकाला क्या? एक 50 में से 50 दिलवाया क्या? ये बोल रहे हैं कि हाँ इसके 50 में से 50 मंगवा देंगे, जो उनके पास ही है, जो उनके पास है पूरी साल है, और यूट्यूब पता नहीं, और यूट्यूब पे केवल 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, बेशक नहीं, बस वही तो है, चकमा देना अपना यूट्यूब पे थंबनेल बनाओ, 150 में से 150 की गारंटी है। ये लिखने में क्या जा रहा है? सर सबसे पहले तो गारंटी जो उनके पास है, सबसे पहले तो उनकी गारंटी लेनी पड़ेगी ना सर उनको, कि भाई हाँ हमने देखो हमारे पास हॉस्टल बैच में से हम इनकी जैसे हमने कह तो दिया 53 बच्चों की सर ये लिस्ट जारी कर दी, बिल्कुल कर तो दिए, 53 बच्चों की लिस्ट जारी दे तो दिए, इसमें नंबर खोल तो दिया कि 350 प्लस कितने हैं, 340 प्लस 300 200, ऐसा नहीं सारे सेलेक्ट हो रहे हैं,
250 प्लस भी है, पर लेकिन कुछ पेरेंट्स ने हमें बच्चा दिया कि सर इसका एजुकेशन का लेवल ठीक कर दो। कुछ ने कहा कि सर देखना सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा क्या इसका। हर तरह का बच्चा आया हमारे पास, वो भी हम हर तरह का बच्चा आता भी, कमजोर भी है, तो हमने कमजोर को भी तो कहा ना कि हम कितना लेगा। अब जैसे ये उज्जवल सिंह है या सर ये राजा कश्यप है, हमने कहा ना इसे 250 के लगभग ले जाएंगे उसको, है भाई। हमने कहा ना जिस बच्चे को जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है तो हमने उसको भी तो बताया, हम इसे मुख्य धारा में जोड़ देंगे। हमने तो नहीं कहा सेलेक्ट करा देंगे। बिल्कुल। तो सर इनको इनकी एकेडमी में, जिस भी एकेडमी में सर, मैं बिल्कुल अक्सर लगता है कि अब हम एक एकेडमी को टारगेट करते हैं। भाई हम नहीं एक एकेडमी को किसी को टारगेट करते, हम क्यों करेंगे? हमारा उद्देश्य है लूट खसोट जो भी एकेडमी कर रही, चाहे 1 हो या 100 हो, वे बंद हो जाए, उन पे ताला लगना अनिवार्य है। अगर उन पे ताला नहीं लगेगा सर, देश के भविष्य जो है उस पर ताला लग रहा है। बिल्कुल सर, बताओ सर, उस पर ताला लग जाएगा, अच्छे टैलेंट तो निकल नहीं पाएंगे, और जो बच्चे कमजोर है भाई वो कैसे निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो बेरोजगारी का बोझा अपने सर पे ला देंगे क्या? जी, उनका भी तो सर होना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल जी। तो सर मान लो जैसे रिजल्ट की बात होगी कि भाई एकेडमीज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो पहले दिखा दें, तो फिर सर इसका पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर देखिए, अब मैं बताता हूँ, अब इसको पूरा बात को बिल्कुल देखो सर, अब होगा क्या, अब इसकी खेल समझो, इसकी गहराई, पेरेंट्स का क्या? पेरेंट्स का भी समझो सर। अब क्या होगा, 5 अप्रैल को जिस दिन पेपर दे लिया, बिल्कुल देने के बाद 5 अप्रैल को कुछ पेरेंट्स तो सेंटर से ही लेके चले जाएंगे अपने बच्चे को घर पे, और कुछ का एकेडमी में बच्चा आएगा, और जो एकेडमी वाले उन पे नजर बना लेंगे। जैसे किसी का रह गया 20 से, किसी का 30 से रह गया, 40 से रह गया, ठीक है, तो 5 अप्रैल को उसको उसके पेरेंट्स को कह देंगे कि हाँ तेरा हो जाएगा, उसे घर लेके आ जाए। मतलब सारे बच्चे घर आ जाएंगे। अब 5 अप्रैल के बाद सारे बच्चे घर आ जाएंगे, 6 को घर आ जाएंगे। ठीक सर। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे एकेडमी कहती है हम 5 अप्रैल के बाद में रिजल्ट दिखाएंगे, जी सर, घर चला गया बच्चा, और ये एकेडमी वाले क्या करते हैं सर, ये दूसरे एडमिशन की तरफ बढ़ लिए जी। इनको उनका नाम भी याद नहीं रहना, ये नहीं बता सकते मेरे साथ मेरे पास पिछला बच्चा क्या था, गया वो तो उसके पैसे आ गए, रिचार्ज खत्म हो गया, टॉक टाइम ओवर हो गया, ठीक है। अब वो अपना घर से करते रहो। हमारे पास हर साल कम से कम, पिछली साल भी 1000 पेरेंट्स ऐसे आए थे जो ये कह रहे थे कि सर हमारी ई काउंसलिंग कैसे होगी। बिल्कुल ठीक सर, वो सर उनकी ई काउंसलिंग भी नहीं करवाते। बिल्कुल, उसका तो उनका तो वो उद्देश्य हो गया। मुझे एक घटना याद आ गई जी सर, अभी सिम फ्री बटे थे, है ना, और 1 महीने का रिचार्ज फ्री था, और उसके बाद उसको रिचार्ज कराना था, तो उसमें क्या करते थे, मतलब ज्यादातर, मैंने भी करा, मैं नहीं कह रहा, मतलब 1-2 बार करा है, नया सिम लिया फ्री, 1 महीने यूज करा, उठा तोड़ के फेंक दिया, नया ले लिया। हाँ बिल्कुल, वो जो पिछले वाला उसका नंबर याद नहीं, क्या नंबर याद नहीं है, जो अपना पर्सनल था मेरा सिम, वो उस पे तो कॉल आती थी, करता मैं उससे था। तो बात ये कि उनका तो नाम भी ध्यान नहीं रहना नाम सर। अब देखो ना, 5 अप्रैल को यूज एंड थ्रो वाली बात आ गई। अब एक बात हो रहा हो, चलो मान के चलो घर बच्चे चले गए जी, तो जाहिर सी बात है बेहद बच्चे फेल होंगे भाई, 95% तो फेल ही हो रहे हैं। बिल्कुल सर। आप एक बात, तो कोई एकेडमी फोन करके कहेगी क्या कि सॉरी हमसे गलती हो गई, आपके बच्चे के तो 150 ही रह गए। बिल्कुल सर, ये क्या करेंगे, फिर एक खेल खेल लेंगे, जिसके 260 होंगे, बिल्कुल उसको तो कहेंगे हाँ वाह हमने करा दिया, उसका तो दिखा देंगे रिजल्ट। 150 वाला अपना घर बैठ के सर पकड़ के रोएगा। और इसमें मैं कहूँ कि सबसे बड़ी अब जो गलती आती है फिर इसमें उस पेरेंट्स की आती है। बिल्कुल भाई 150 नंबर आई, और हम कहते हैं कि हमें दिखाओ, हमारे इस पे शेयर करो कहाँ से आए, दिखाने का नहीं। बिल्कुल मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, अगर किसी बच्चे के 150 नंबर किसी एकेडमी से आए तो हमें क्यों नहीं दिखाते भाई? तुम हमें क्यों नहीं बताते कि मेरे बच्चे के वहां से पढ़ के आए? और जबकि सर आपको क्या लगता है क्यों नहीं दिखाते होंगे? क्योंकि चतुर नार ने 80,000 में डिस्काउंट भी तो खा लिया था शुरू में। बिल्कुल, जो चतुर चालाक है बिल्कुल वो डिस्काउंट भी तो लिए बैठा पहले ही, शुरुआत में ही उसको वो जैसे ही वो एकेडमी वालों कहेगा वो डिस्काउंट, श्रीमान आपने तो 50,000 का डिस्काउंट भी तो खाया था शुरुआत में, वो भी तो सर ये भी है, वो भी ऐड होगा। सर एक और मैं बताता हूँ, एक अभी पेरेंट्स है कहने लगा कि अरे सर 4 एडमिशन करा दूंगा और मेरे वाले का फ्री कर दिया। मैंने कहा भाई तुम 4 कराओ या ना कराओ, या अपना कराओ या ना कराओ, अपने बच्चे की बात करो। सर ये भी खेल होता है सर। उसमें होता ये है
कि एक ही व्यक्ति 5 एडमिशन को ले आया, अब उसने अपने बच्चे का फ्री करा लिया। अब जब उसको ये डर है कि अपने बच्चे का फ्री करा लिया और जिन 4 दोस्तों को लाया था, और अगर कल को उस एकेडमी वाले ने उस मक्कार की पोल खोल दी उनके सामने कि अपने बच्चे का तो फ्री में कराए बैठा तेरे 4 केस में, बिल्कुल, तो सर वो पांचों की बात नहीं करता। सर ये काला सच है, ये काला सच है, काला सच है भाई, इसका मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। और नहीं हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। बिल्कुल, अगर उसने फीस सबने दी होती सर, तो फिर पेरेंट सर एक्शन में आता है, मैं ये नहीं कहता नहीं आता, आता है पेरेंट भी एक्शन। हाँ, फिर वो जहां वो पूरे पैसे देता है आता है। हमारे वाले है देखो, अब देखना खूब लड़ने सर, खूब लड़ने खूब लड़ने, लेकिन हमने मौका दे नहीं रखा अपने विवाह, हम तो ईमानदार हैं, हमें कोई डर नहीं। एक हमारे स्टूडेंट है आलिया, हाँ, इनकी अम्मी लास्ट आरएमएस का जिस दिन पेपर देने गए उस दिन तक लड़ी है। नहीं, इसकी मम्मी की तो सर कोई बात है, मैं पता क्या, उसकी मदर का इतना अटैचमेंट है ना बच्चे से, उसका सारा का सारा सरदर्द वो है। एक ज्यादा बच्चे के प्रेम मोह, हाँ प्रेम मोह, माया माँ का प्यार है, वो वाली चक्कर है। नहीं तो सर देखो मित्रा, तो हमें पता है कि भाई वो भी उसका बुरा तो वो भी नहीं चाहती, लेकिन मोह में कई बार प्रेम मोह इतना है ना, वो बुरा कर चाह जाएगी, हो जाएगा, उससे पता भी नहीं चलेगा, उससे पता भी नहीं चलेगा, ये है वो तो खैर। लेकिन ये सारी बातें सर हमने कभी। और सर आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, और तो सर है नहीं, मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका लगभग क्लियर हो गया होगा। इसमें ये और अगर इनका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। और सर इसमें मैं ये और कहना चाह रहा हूँ, उनको करना देखो क्या चाहिए भाई सर, पेरेंट्स को अब जब आप अपने बच्चे को एकेडमी में डालें ना, तो उसमें कुछ फैसले लेने चाहिए। एक तो जो डिस्काउंट का खेल है ना, इसको थोड़ा सा अलग रख दे, इस पे इतनी जो कोई एकेडमी करना चाहती है कर दे, वो ठीक है। जैसे हमारे पास भी कोई टैलेंटेड बच्चा आता है सर, बिल्कुल हम उस पर कर देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं करते, हमें लग रहा है कि फाइनेंशियली कंडीशन परिवार की ठीक नहीं है और टैलेंटेड बच्चा है, तो हम भी सर जहां जितनी गुंजाइश होती है, अपनी जेब से तो नहीं देंगे, लेकिन कर देते हैं। दूसरा, जब हम वो डिस्काउंट करते हैं तो वो कमजोर बच्चे की जेब काट के नहीं करते, बिल्कुल। ये नहीं है कि उस पर डिस्काउंट कर दिया तो दूसरे से कमजोर वाले की डाल देंगे, भाई उस पर इतना कर दिया हाँ कि भाई उसका भरपाई दूसरा बच्चा दूसरे इतना भी नहीं कर पाते भाई हम। देखो ये वही बात होगी सर, पेरेंट को ये देना है, एक तो डिस्काउंट वगैरह, दूसरा आजकल यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे हमारी एकेडमी सब चीज दिखा रही है, तो सर उसको आधार बना के और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के, और कभी भी ऐसा नहीं कि उसकी सलाह लो, उसमें उसकी सलाह लो। अक्सर क्या करते हैं सर, देखो मैं बताऊं, पेरेंट्स किसी एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लेता है जिसका इस दुनिया से मतलब नहीं, बिल्कुल उसे पता भी नहीं आ रहा है। लेटा समझो, देखो जैसे मान के चलो मेरा बच्चा है, मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में तैयारी करानी, और आपके बच्चे हो चुके हैं बड़े, या आपके बच्चे का इस बात से कोई लेना देना है नहीं, आपको लेना देना नहीं है, और मैं आपसे पूछने लगूं कि नरेंद्र सर मैं बच्चे को सैनिक में डलवाना चाह रहा, और ये एकेडमी है, ठीक है, और मैं मेरे से मान के चलो ये एकेडमी तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है, और मैं पूछूं कि मैं वहां छोड़ने जा रहा, तो पता सर आप क्या कहोगे छुट्टे ही, अरे यार इतनी दूध डाल के क्या करेगा, तो घर घर में खुल रही, मैं बता दूंगा अभी, और वो सर तो यहीं खुल रही है, हाँ ये तो यहीं खुल रही है, और वो क्या करेगा सर, वो फिर मैं बताऊंगा कि यार वो 1,80,000 ले रहे, अरे 1,80,000 की क्या जरूरत है आपको, मैं 80,000, मतलब जो उसको सलाह देने वाला है ना, उसका तो कुछ जाता नहीं, बिल्कुल उसका तो उस क्षेत्र से मतलब ही नहीं, तो वो आपको ऐसा कटवाएगा, ऐसा आपका बेवकूफ बनवाएगा, ऐसा बेवकूफ बनवाएगा, क्योंकि उसका कुछ जा नहीं रहा। अगर उसका भी बच्चा होता तो सर सलाह देता वो सही बिल्कुल है ना, क्योंकि दोनों का सेम, पता क्या कहते हैं दोनों दोस्त, कहले हाँ यार मुझे भी अपने वाले को डालना, दोनों देख के आएंगे और सही एकेडमी में डालेंगे, सही एकेडमी में हमेशा पेरेंट फंसता ये है। जैसे अभी हमारे पास एक अभी आए थे लखनऊ से विजिट करने, तो उन्होंने आस पड़ोस में इनको कोई जान पहचान का मिल गया होगा आसपास के गाँव में, तो सर वो उसको ले आई। अब एक बार बताओ, उस व्यक्ति को तो कोई लेना देना है नहीं इस चीज से, बिल्कुल है ना, उसे तो पता नहीं सैनिक स्कूल में बच्चा क्या करता है क्या नहीं, तो सर वो उसको एक ऐसी ही टूटी फूटी सलाह देगा, और उसका कुछ जाता नहीं तो उसको फालतू में उसको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। और जो पेरेंट अपने विवेक से सही फैसला ले सकता था, वो अपने किसी उसके बातों में आकर वो खत्म सिंह फैसला ले लेगा, और फिर वही होगा ये जो हर बार हो रहा है सर, ये ऐसा होता है इसमें। तो पेरेंट्स को अपने विवेक से देखकर सारी चीजों को फैसला लेकर तब लेना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है, और तब जो आपका बच्चे को जरूर बेस्ट एजुकेशन मिलेगी बिल्कुल। और भाई चलिए सर सेशन को एंड करते हैं, बिल्कुल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।